एक क्वालिटी वर्क करने का एक बहुत कॉन्शियसनेस थी। जब नाम हो गया, एक ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, ये था कि बहुत सिंसियरली और बहुत मेहनत से काम किया। जी। अभी लोग काम करने बैठते हैं होटल के अंदर, 8 दिन के अंदर कहते हैं हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। हमको कभी भी किसी स्क्रिप्ट में 6 महीने 7 महीने से कम नहीं लगा, जी। बिकॉज वी वेंट ऑन रिवाइजिंग इट एंड वी वेंट ऑन थिंकिंग कि ये हमारा जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है वहाँ नहीं है ये। कैसे टाइप करते थे, script। हाथ से लिखते जी। थे? टाइप करते नहीं, थे? हाथ से लिखते हाथ थे। से लिखते थे, हाथ से अच्छा। लिखते थे। अभी भी हाथ से लिखते हैं, और राइटिंग इतनी ख़राब थी कि खुद नहीं पढ़ सकते थे। कि बाद में तो उसी के दूसरे दिन उसको डिक्टेट करा देते थे। अच्छा। तो अच्छा, एक ये अच्छा सवाल पूछा आपने। जी। ये जब हम अलग हुए जी। तो इवन द राइटर्स आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि लिखता कौन था। मुझे इस बात पे हैरत होती थी कि वो पूछते थे कि लिखता कौन था। हम दोनों नहीं लिखते थे। उनकी भी राइटिंग बहुत ख़राब थी, मेरी भी थी, और प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई थी। हम दूसरे दिन डिक्टेट करा देते थे, अच्छा। और कि भूल ना जाए। बाकी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप दोनों में से सोचता कौन था। बिल्कुल। किसी ने नहीं पूछा। अब ये राइटिंग इज़ थिंकिंग, राइट। एंड वंस एक दिमाग में आपके वो चीज़ आ जाए तो Absolutely. फिर उसको लिखना ये है सिर्फ अपने लिए कि अब मैं भूल ना जाऊँ, मुझे ये याद रहे, तो इसको नोट डाउन कर दूँ। जी। तो दैट इज़ द वे वी रोट। जी। और दूसरी बात ये थी कि पैसे से ज़्यादा एक स्टेटस के लिए वो फाइट थी। जी। जब हम आए हैं दोनों, मैं और जावेद, तो राइटर्स की ये हालत थी कि उसके पैसे जो था, जो भी उसका रिम्यूनरेशन होता था वो प्रोड्यूसर तय करता था। जी। उसका मोड ऑफ पेमेंट भी प्रोड्यूसर तय करता था, राइट। और उसको पैसे मांगने के लिए कोई ना कोई रीज़न बताना पड़ता था कि इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, ट्रेन का पास लेना है, और बच्चों की फ़ीस भरनी है। यानी मोस्ट ऑफ द राइटर्स, एक आध दो छोड़ दीजिए, जी। उनके अलावा जो मेजॉरिटी जो था वो कितना भी अच्छा काम करके लाएं, जिनका नाम नहीं था उनको पैसे मिलते नहीं थे। तो उसके लिए हम लड़े। मतलब यहाँ तक था कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते थे और कहते थे कि आप आ जाइए बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के आ जाइए, गाड़ी में भी बिठाना मुनासिब नहीं समझते थे। तो वो जो था वो आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट, राइट। कि ये तो अलाउड ही नहीं है। बाकी तो पैसे आप कम दे दो, कुछ भी कर दो, बट ये कि एंड वी वर टोटली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट ये सब में इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है फिल्म का ये स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। बल्कि एक मरतबा मैं असिस्टेंट था 1-2 साल तक उनका, अबरार अलवी साहब का, तो उनके साथ बैठता था, नोट्स वोट्स लेता था, उनको किताब रिकमेंड करता था, पिक्चर रिकमेंड करता था, बताता था उनको। मैंने बहुत सी फिल्में देखी थी जो उन्होंने नहीं देखी थी, तो हम बात करते थे सिनेमा के बारे में, सीन्स के बारे में। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैंने कहा एक ज़माना आएगा कि स्टार जो है, अपना राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहा क्या कहा आपने? तो मैंने कहा कि सुन लिया था। मैंने कहा कि स्टार के बराबर पैसे लेगा। कहने मियाँ दिलीप कुमार को 12 लाख रुपए मिलते हैं, तो राइटर क्या 12 लाख रुपए ले लेगा? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और बिलीव मी आई सेड इट सो कैजुअली, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। एंड यू बिलीव्ड इट? हाँ, बिलीव इट कि व्हाई नॉट। मैंने कहा कि म्यूज़िक डायरेक्टर की भी ऐसी प्राइस बढ़ी कि म्यूज़िक अच्छा देता रहा, वो म्यूज़िक के ऊपर पिक्चर चली है, म्यूज़िक के ऊपर पिक्चर चली है, और उसके पैसे बढ़ते गए हुए, एक स्टार के बराबर पैसे लेता था। ये शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, अपना एस.डी. बर्मन, ये सारे अच्छे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और भी बहुत से थे, उनको इतने पैसे मिलते थे। तो कहने कि आपने मेरे सामने तो ये कहा है, किसी और के सामने कहोगे तो लोग पागल समझेंगे। तो देखिए, आप अगर कंटिन्यूसली ये प्रूव होता जाए कि स्क्रिप्ट पे चली है फिल्म, तो कब तक आप इनकार करेंगे या कब तक नहीं मानेंगे? बिल्कुल। तो ठीक है, एक ज़माना आया कि दोस्ताना में हमने प्रपोज़ल बनाया अपना यश जौहर के साथ, तो उन्होंने पूरा हमारे कहने से पूरी स्टार कास्ट साइन कर लिए, सब कुछ कर लिया, सबके पैसे तय कर लिए। फिर हमारे पास वो आए, तो हमारे पास वो आए तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की प्राइस बताई कि उसको भी साइन कर लिया। तो हमने कहा कि उनको कितना दिया है, तो जो भी उन्होंने रकम बताई उसका कहा कि इससे 50,000 ज़्यादा दे देना। समझे आप? वाह।
तो उसने हाथ मिला लिया इमीडिएटली, मतलब कोई उसको ताज्जुब नहीं हुआ। हाँ, हाँ, हैरत हो गई। कमाल। वो जैसे ही वो गए तो मैंने अबरार साहब को फ़ोन लगाया। मैंने कहा अबरार साहब, वो याद है मेरा आपका एक हुआ था, डिस्कशन हुआ था कि जो राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहने हाँ भाई, मेरी बहुत अच्छी है, मुझे सब याद है। तो मैंने कहा कि वो एक्चुअली मैंने गलत कहा था आपसे, स्टार से ज़्यादा लिया। आज तो कहने मुझे बहुत खुशी होती है तुमका सुन के, मैं सुनता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम।